रॉन्ग कॉल्स की वजह से आपको फैमिली लाइफ में कभी कोई बिटरनेस तो आई होगी। आपके हस्बैंड तो आजकल वैसे भी खबरों में है। कोई हैं ऐसे लोग जो आपके साथ ख़ास डिनर करना चाह रहे हैं, इस किस्म से उसको मज़ाकिया तौर पे उसको कॉल ब बताती हूँ कि हाँ यार, ये देखो यार, ये आज मेरी शादी तक हो गई है, तो मुझे इस किस्म की कॉलें आ रही हैं। भैया आप क्रिकेट लवर हैं? एक ज़माने में ज़्यादा थी, अब इतना नहीं है होता। आपका रुझान सियासत की तरफ? है भी और नहीं भी है। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, फीमेल पॉलिटिशियंस, बच्चों को कभी उठा लिया, कभी माँ-बाप को उठा लिया, किडनैप कर लिया बिकॉज़ उनके लिए जो है वो औरतों के एंकर जो बनता है या जो एक वीक पॉइंट होता है वो उसके बच्चे, उसके माँ-बाप, फैमिली वही होगी। सो आई डोंट वांट टू एवर पार्टिसिपेट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती और हमारे इकरार हसन भाई ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। मुझे तो उसकी पार्टी का नाम भी नहीं पता, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा? आपको उनकी पार्टी का भी नाम नहीं पता और वो तो बड़े पके हुए हैं पीएम के लिए। वो तो मुझे लगता है उन्होंने शेरवानी भी ऑर्डर कर दी है। मैंने कहा ना, मैं डरती हूँ पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आने की। नादिया, अगर आप सियासत में आ जाती हैं तो ये बताएं कि सबसे पहला बैंक अकाउंट किस मुल्क में खुलवाएंगी? स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक, लंदन या वगैरह वगैरह? अच्छा, वैसे हाल ही मैं सियासत कर भी नहीं सकती क्योंकि मेरा वैसे ही यूके पासपोर्ट है, मैं शायद कर भी नहीं सकती सियासत। सर्दियों च मरासियां नू एडी ज्यादा ठंड क्यों लगदी है? मरासियां नु कौन मरासी? पंजाबी मैनू आंदी नहीं ना इन्नी, तो थोड़ी पंजाबी आंदी है मैनू। आप भी लंडे जाती हैं? मैं दोनों जगह जाती हूँ, अगर मुझे शॉपिंग करनी। अच्छा, जाती हैं। तो क्या वो खुलेआम ही जाती हैं कि मास्क मूस्क पहन के जाती हैं? नहीं, नहीं, खुला, खुला। ये बताएं, ये हमारी मॉडलें लंडा छांटने में इतनी एक्सपर्ट कैसे हो जाती हैं? ऐसा ऐसा नग निकाल के लाती हैं, सुभान अल्लाह। ये सच है। बिल्कुल सच है। इम्यूनिटी किसी को नहीं होनी चाहिए, एवरी अगर अगर लॉ है तो लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरी। नादिया, आपने कहा कि इम्यूनिटी किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि इम्यूनिटी लेने वाले तो ले गए हैं साईं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। मैं हूं सिकंदर बट। मेरी आज की मेहमान है पाकिस्तान की मारूफ सेलिब्रिटी नादिया हुसैन। नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। नादिया, दिसंबर इज़ नॉकिंग एट आवर डोर। दिसंबर आया खड़ा। तो दिसंबर में बताएं कि फैशन के हवाले से कौन सा फैब्रिक और कौन सा स्टाइल इस वक्त इन है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कराची में तो इतनी ठंड होती नहीं है, तो मैं तो कोई विंटर फैब्रिक जो है वो एज़ सच में नहीं कोई ख़ास कोई विंटर फैब्रिक होता है, लेकिन अगर होता भी है तो चलें, हाथ वेलवेट वगैरह होता है, दैट्स इट। लेकिन इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा विंटर्स में शोले-मोले कराची के लिहाज़ से चल जाती हैं, दैट्स प्रीटी मच इट। चले, अगर आप कराची के अलावा किसी और शहर में हैं, लेट्स सपोज, तो जिसको कहते हैं ना गोडों गिट्टों में घुसने वाली ठंड, अगर इस तरह का मौसम वहाँ का होता, तो आपकी क्या सिलेक्शन होती फैब्रिक के हवाले से, खासकर सर्दियों के मौसम में? वूल वगैरह मतलब प्रॉपर अच्छा गर्म कपड़ा हो, वूल जो होता है, फिर मौसम कटनी, वूलन जो भी फिर मटेरियल है, फ्लैनल है, फ्लीस है, वूल है, तो वही सारे मटेरियल्स हैं जिसका फिर कोई ना कोई जो भी अगर कुछ बनना है, मोटा कपड़ा हो बस। ये बताएं, आप कराची में इस वक्त किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? मैं अभी हम टीवी का एक एमडी प्रोडक्शंस का एक प्रोजेक्ट है और उस पे काम कर रही हूँ। तो इसके अंदर फरहान ताहिर है, किंज़ा हाशमी है, अली रज़ा है। अ, अब जो कहानी है वो थोड़ी-सी पॉलिटिकल कहानी है और मैं जो हूँ वो फरहान ताहिर जो मेरे हस्बैंड बने हैं, तो बस एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, कुछ इस किस्म की कहानी है। अच्छा, तो इस ड्रामे में पॉलिटिकल लीडर को कोई अच्छा दिखाया गया कि नेगेटिव रोल में है वो? नहीं, ज़ाहिर है एक पार्टी बुरी है, एक पार्टी अच्छी है। तो कहानी तो इसी तरीके से चलती है, अच्छे-बुरे के जो एक जब अच्छे-बुरे का एक टसल होती है तो तभी कहानी चलती है। हमारी ड्रामा स्टार सवा कमर पिछले दिनों एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजरी हैं, आपकी नज़र से गुजरा होगा। तो ये आपके ख्याल में ये मामला है क्या? नहीं, आई मीन मुझे जहाँ तक जो खबर मुझे पता है, वो खबर तो ये है कि सबा ने जो है वो एक एक्शन लिया है ऑफ डेफमेशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन जो जिन्होंने ये ऐसी बात कही है। तो डेफ़िनेटली जो इस किस्म की अगर कोई बात है भी तो ये बहुत गलत है क्योंकि उन्होंने अपनी कोई बात नहीं कही है, मतलब जो
जिन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने किसी और का नाम बोल के और वो ये भी बोला है उन्होंने कि जी जो वो बंदा है वो अनफॉर्चुनेटली मर गया है। मतलब आप एक मरे हुए इंसान की कहीं भी बात को लेके आप अब वो सच है झूठ है वो कैसे प्रूव होगा? तो ये मुझे बहुत ही फिर बुरी ये बात लगी कि बहुत गलत बात है ये कि एक मरे हुए इंसान की कोई ऐसी कहीं भी बात को आपने लेके अगर वो सच है झूठ है आपने तस्दीक किए बगैर कुछ भी आपने बस बोल दिया for the sake of saying something of this sort. It's very very wrong and जहाँ तक सबा की बात है of course उसने बोला है कि जी मैं ना वहाँ उस जगह में रही हूँ कभी ना ऐसी बात में कोई सच्चाई है तो यू नो मुझे तो खैर ज़ाहिर है आई डोंट नो द डिटेल्स लेकिन जिस तरीके से जो भी जितना भी मैंने सुना वो मुझे जो बात की वो बहुत मुझे गलत तरीके से वो बात कन्वे हुई है क्योंकि मुझे लगता है कि एक मरे हुए इंसान की बात को आगे इस तरीके से लेके जाना जहाँ पे तस्दीक नहीं हो सकती है बहुत ही गलत बात है ये। जब से हमारे यहाँ पर डिजिटल और सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, क्योंकि लीनियर मीडिया तो तकरीबन हमारा डंप हो गया है। तो इस डिजिटल मीडिया की वेव के अंदर हमारे कई एंकर्स और कई लोग नए इंट्रोड्यूस हुए हैं कि जिनकी रिसर्च कोई इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती। वो एक बेसलेस स्टोरी को पकड़ते हैं, अंदाज़े लगाते हैं, टेवे लगाते हैं और सामने वाले को सवाल थ्रो कर देते हैं। और जर्नलिज़्म का कोई मेयार भी कोई ख़ास मुझे समझ नहीं आता कि लोगों की बेडरूम स्टोरीज़ को वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इट्स वेरी पर्सनल बहुत ही लो लेवल किस्म की ये चीज़ें हैं, बल्कि अब तो मैं कुछ मुझे तो पेजेज़ के नाम नहीं याद हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो कि अनफॉर्च्युनेटली नॉट नोन पीपल लेकिन जिन लोगों के साथ अगर कोई ऐसे हादसात हुए हैं जो कि गरीब लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं और गरीब बच्चियों लोगों के साथ कोई ऐसे हादसात हुए हैं या अगर कोई जो स्ट्रीट के या जो आपकी जो सड़क पे जो औरतें जो कि बिल्कुल ही गरीब और बिल्कुल ही लाचार किस्म की औरतें हैं, उनके ऊपर ये कहानियाँ बना रहे हैं, उनको जाके टारगेट कर रहे हैं, उनके जाके टेंट्स में और उनके जो उन्होंने छोटे ख़ैमे बनाए हुए हैं, जो कि ब्लैंकेट ओढ़े हुए पड़े हुए हैं, उन्होंने उनको ड्रग किया हुआ है, क्या किया हुआ है अल्लाह जाने, उनकी जाके ख़बरें बना रहे हैं। मतलब कि ये तो बहुत ही घटिया तरीन बात है कि आपने वो गरीब बेचारी लाचार औरत क्या पता भाई उसको किसने क्या कोई ड्रग की तो उसको दिया है, उसको हेरोइन किसी ने इंजेक्ट कर दिया है, उसके फिर बाद में उसका बलात्कार किया, क्या किया है अल्लाह जाने क्या किया है। आप जाके उनके टेंट्स में घुस रहे हैं और वहाँ पे जो अगर आदमी हैं और इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स एब्सोल्यूटली डिस्गस्टिंग कि आप इस किस्म से कैसे क्या ये क्या आप क्या रिपोर्टिंग कर अच्छा, रहे हैं? एक बदकिस्मती तो यहाँ पर ये है कि हमारे मुल्क में एक लो स्टैंडर्ड मटेरियल कंटेंट छप रहा है एज़ फार एज़ ड्रामा इज़ कंसर्न एंड सोशल मीडिया न्यूज़ इज़ कंसर्न। लेकिन उससे बड़ा अफ़सोस ये है कि हमारी पब्लिक उसे व्यूज़ भी दे रही है। यानी हमारी पब्लिक देखना भी यही चाहती है। देखिए अ अ, ये एक एक अलग बात है, ऐसी खबर ऐसे लोगों के बारे में हो जो कि आपकी ज़िंदगी का ना मतलब वो उन लोगों की आप बदकिस्मती का आप जो है वो आप उसको उछाल रहे हैं, क्या उछालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो जो गरीब जो लोग हैं, जो कि इस सिचुएशन में जो भी उनके साथ अगर हरासमेंट हो रही है, उनके साथ सज़ा उनको उनके साथ इस किस्म का इतना घिनौना क्राइम हो रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रही हैं वो औरतें। इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, उनकी गुर्बत का मज़ाक उड़ाना, बहुत ही घटिया तरीन बात है। नादिया, आप एक तवील अरसे से शोबिज़ के साथ अटैच हैं। तो क्या कभी अल्लाह ना ख़ास्ता आपके साथ कभी इस तरह का इंसिडेंट हुआ या इस तरह का चांस बना कि किसी ने इसी तरह ही डिजिटल मीडिया के ज़रिए आपकी रेपो को हिट करने की कोशिश की हो, आपकी रिप्यूट को ख़राब करने की कोशिश की हो? कुछ भी नहीं ऐसा कभी भी नहीं क्योंकि आई वुड से मे बी मेरी यू नो मैं अब क्या कहूँ कि बस अच्छी या बुरी आई कांट से मैं इस तरीके से नहीं किसी के मैं अपने ऊपर भी ये नहीं कहना चाहती लेकिन बस मेरी किस्मत अब मैं उसको अच्छी कहूँ या जो भी कहूँ कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो बदकिस्मत है लेकिन मेरी किस्मत ये थी कि मेरी शादी हो गई बहुत जल्दी जो कि मेरे करियर के बिल्कुल 3-4 साल के शुरू में ही मेरी शादी हो गई थी।
तो कभी मौका ही नहीं मिला इस किस्म की कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में आने का, बिकॉज़ आप बच्चे भी हो गए। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मेरी अच्छी किस्मत थी कि मेरी शादी हो गई, कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगे, कि अनफॉर्चुनेट अगर जिनकी शादी नहीं हुई हो कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगना जायज़ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस वजह से इन सारी चीज़ों से मैं दूर रही, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, मेरे बच्चे हो गए थे। सो आई वाज़ टोटली आउट ऑफ दैट पिक्चर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कॉल्स नहीं आई या मुझे ऑफर्स नहीं हुई, इवन दो आई वाज़ मैरिड। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, मुझे कॉल्स भी आती रही हैं, मुझे ऑफर्स भी आती रही हैं, लेकिन फिर उन ज़ाहिर है उन लोगों से डील करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, उनको शट अप कॉल देना बहुत ज़रूरी होता है, तो शट अप कॉल्स बहुत से लोगों को दी। अच्छा, वैसे इन रॉन्ग कॉल्स की वजह से आपको फैमिली लाइफ में कभी कोई बिटरनेस तो आई होगी? आपके हस्बैंड तो आजकल वैसे भी खबरों में हैं। नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो तो मैं उसी को बताती थी, हाँ भई ये देखो ये कॉल आई है और ये इस किस्म से जो है ना वो बोल रहे हैं कि जी मैं ऐसे मुझे ऑफ़र आई है, या ऐसे मुझे बोल रहे हैं कि जी ऐसे करना है, वैसे करना है। बे बस बेसिकली जो जिस हद तक मुझे कोई कॉल आई है हैज़ ओनली बीन कि जी हम आपके साथ डिनर करना चाह रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। या अगर किसी ने कॉल किया है तो वो यही कॉल करके कि हाँ जी, कि हमारे पास कोई ऐसे पता नहीं कोई, तो मैं बहुत बात की बात कर रही हूँ कि कोई हैं ऐसे लोग जो आपके साथ ख़ास डिनर करना चाह रहे हैं। सो आई वुड शेयर एवरीथिंग विथ माय हस्बैंड, इट हैज़ नेवर एवर कॉज़्ड बिटरनेस, बिकॉज़ हमारी रिलेशनशिप ऐसी रही है कि जिसके अंदर मैं हर चीज़ उसके साथ शेयर कर सकती हूँ। आई हैव बीन लकी इनफ दैट वी लाugh इट ऑफ, कि हाँ यार, मैं इस किस्म से उसको मज़ाकिया तौर पे उसको कॉल ब बताती हूँ कि हाँ यार, ये देखो यार, ये आज मेरी शादी तक हो गई है, तो मुझे इस किस्म की कॉलें आ रही हैं। नादिया, अगर तबाह नाज़ुक पे गरा ना गुज़रे तो आपके हस्बैंड के बारे में कुछ एकदम फर्दर सवाल करना चाहूँगा कि उनके ऊपर एक माली करप्शन के आजकल वो केस चल रहा है, वो शायद ग़ालिबन आजकल जेल में भी हैं। तो इस मामले को ज़रा ख़बरें डिजिटल के नाज़रीन के लिए थोड़ा खुल के बता दें कि ये मामला क्या है? देखिए, ज़ाहिर है इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम के बेसिस पे जो भी जो, क्योंकि ज़ाहिर है फाइनेंशियल इदारा है, वो जो भी जहाँ पे वो काम करते थे, तो जो फाइनेंशियल इदारा था, तो वो जो भी अंदर के मामलात हुए हैं, मुझे तो नहीं इतनी खबर थी कि वो क्या मामलात थे। क्योंकि ही इज़ बीन अ स्टॉक ट्रेडर, और वो स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं, और स्टॉक्स की ट्रेडिंग में ज़ाहिर है लॉसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो कोई उसके काम से कोई जो है ना कोई एफ़िलिएशन नहीं है, और ना मैं उसके काम की नौयत को जानती हूँ। ही वाज़ द सीईओ ऑफ अ ब्रोकरेज हाउस, एंड जो भी वो मामलात हुए, व्हाटएवर दैट वाज़, वो इल्ज़ाम आया उसके ऊपर, और उन्होंने जो है वो उसके ऊपर जो कार्रवाई करने की खातिर जो है वो उन्होंने जो एफआईआर की, तो उसके बेसिस पे जो है वो उसको उन्होंने अरेस्ट किया, एंड सो फार ही इज़ स्टिल इन कस्टडी, बट ओनली थिंग इज़ दैट वी आर अभी हमने हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो उसकी बेल हो जाएगी, एंड देन ऑफ कोर्स जो भी मामलात है वो सब ट्रायल में, और सब जो है वो कोर्ट में मामलात जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएँगे। जैसा कि हमारे मुल्क में पीका एक्ट एक्टिव है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको क्या लगता है इस एक्ट के मुतारफ़ होने के बाद हमारे मुल्क में ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ मिला है कि कमज़ोर को? अम, नहीं, देखिए, इन्होंने जो अगर गलत इल्ज़ाम है तो डेफ़िनेटली आप बगैर किसी अगर आपने कोई इस किस्म की कोई बात कही भी है, तो जिसके बारे में कही है, वो जो है वो दूसरे बंदे पे पीका का जो है वो कर सकते हैं इंक्वायरी कि इस किस्म की बात जो भी हुई है वो गलत है। सो ऑफ कोर्स जो जिसके बारे में कहा गया है, उनको उनके पास एटलीस्ट प्रोटेक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो बात मुझे लगता है कि जो थोड़ी-सी अनफ़ेयर है, इज़ जो कि मुझे लगता है कि जो एक काइंड ऑफ लाइक एन इम्यूनिटी जो कि हमारी पॉलिटिशियंस को भी इससे मिलती है, वो मुझे लगता है थोड़ा-सा गलत है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन, जो कि
यहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी आप कोई ऐसी कोई बात जो है वो अगर आपको किसी के बारे में अगर आप बोलते भी हैं या अगर आपको कोई कोई बात कोई क्लैरिफिकेशन के तौर पे कोई बात बोलनी है, तो उस चीज़ को जो है वो एक ट्विस्ट करके उसको पीका के अंदर जो है वो उसका इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। तो इम्यूनिटी किसी को नहीं होनी चाहिए, एवरी अगर अगर लॉ है तो लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरी। नादिया, आपने कहा कि इम्यूनिटी किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि इम्यूनिटी लेने वाले तो ले गए हैं साईं। जी, बिल्कुल, वो तो ख़ैर एक कानूनी वो जो भी अभी एक तरमीम जो आई है, आई एम नॉट एग्ज़ैक्टली फॉलोइंग दैट टू मच, आई डोंट नो टू मच अबाउट दैट। यू डोंट नो टू मच, लो तो बात ठीक है, घबरा क्यों गई हैं आप? वैसे मुझे लगता है कि आपका कोई सियासत की तरफ रुझान है आपका रुझान सियासत की तरफ? है भी और नहीं भी है, मतलब कि मैं अगर मुझे कभी सोचती भी मैं हूँ कि हाँ, मुझे शायद करना चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहते हुए मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं नहीं करना चाहती। क्योंकि मुझे लगता है कि एज़ अ वुमन एंड एज़ अ मदर मुझे लगता है कि अगर मैं पॉलिटिक्स की तरफ मैं अपना रुझान करूँ भी, तो मैं अपनी फैमिली को मैं आई मीन मैं वो फिर प्रोटेक्टेड हो जाएँगे। मैं अपनी फैमिली को जो है वो बहुत अम, इनसिक्योर कर दूँगी, ते उनकी सिक्योरिटी अफ़ेक्ट होगी, जो कि एक सच्चाई है। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, फीमेल पॉलिटिशियंस उनकी फैमिलीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। बच्चों को कभी उठा लिया, कभी माँ-बाप को उठा लिया, किडनैप कर लिया बिकॉज़ उनके लिए जो है वो औरतों के औरत पॉलिटिशियन का जो एक एंकर जो बनता है या जो एक वीक पॉइंट होता है वो उसके बच्चे, उसके माँ-बाप, फैमिली वही होगी। So, I don't want to, ever participate in Pakistani politics, even if I might be interested. आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती और हमारे इकरारुल हसन भाई ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। तो क्या लगता है आपको, वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएँगे? देखिए, बहुत अच्छा कदम है। आई थिंक कि आना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि जिनको अवाम ट्रस्ट करती है। आई थिंक दैट इकरारुल हसन हैज़ अर्न्ड द ट्रस्ट। अ, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ऐसे लोग जो हैं वो आएँ। Uh, and why not? I think we need change. We definitely need change. We need people who are courageous enough to talk about change. ये बहुत ज़रूरी है। आजकल तो सोशल मीडिया पर उनके पीएम बनने पर भी बहस चल रही है। उन्होंने तो ख़ैर कह दिया है कि जी मैं बगैर मेरिट के जो है वो मैं नहीं, ना मैं पार्टी लीडर बनूँगा, ना मैं फ़ॉरेन से जो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू से। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप इकरारुल हसन साहब की पार्टी जॉइन करें और हुकूमत में आएँ और मज़े करें। मुझे तो उसकी पार्टी का नाम भी नहीं पता, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा? आपको उनकी पार्टी का भी नाम नहीं पता और वो तो बड़े पके हुए हैं पीएम के लिए। वो तो मुझे लगता है उन्होंने शेरवानी भी ऑर्डर कर दी है। नहीं, पहले पार्टी का नाम उन्होंने डिसाइड कर लिया है। पार्टी का नाम जब तक नहीं डिसाइड होगा ना तो वो उनको फिर वोट कैसे मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के? नादिया, ये बताएं, अगर आने वाले दिनों में इकरारुल हसन साहब आपको अपनी पार्टी ज्वाइन करने की ऑफ़र करें या रिक्वेस्ट करें, तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगी? मैं सोचूँगी कि क्या पोज़ीशन है और क्या मुझे किस किस्म का मेरा रोल होगा। आई डोंट नो। आई हैव ऑलरेडी बीन ऑफर्ड बाय पीपल्स पार्टी एज़ वेल व्हिच आई आल्सो डिक्लाइन्ड सम टाइम बैक, कुछ अरसे पहले की बात है। मैंने कहा ना मैं डरती हूँ पॉलिटिक्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आने से मैं डरती हूँ। सियाने कहते हैं, जिस काम से इंसान को डर लगता हो वो काम एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। तो क्यों ना नादिया एक नई पार्टी बना लें और देखी जाएगी फिर उसके बाद। मैं बिल्कुल भी इस तरीके से इंक्लाइन नहीं हूँ, अभी तो मेरा उतना वो है भी नहीं, मैं अगर इकरार से ऑफ़र आ गई तो मैं देख लूँगी, सोच लूँगी कि मैं क्या ये करूँ। तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगर इकरारुल हसन साहब खबरें डिजिटल का ये पॉडकास्ट देखें तो नोट कर लें कि नादिया हुसैन ने एक टेंटेटिव सी हाँ की है उनकी पार्टी में जाने के लिए। तो इनको एक्टिव करें और उसके साथ ही अपने विमेन विंग को भी स्ट्रेंथन करें नादिया हुसैन की मदद से। क्या ख्याल है नादिया? बिल्कुल देखते हैं कि क्या जो है वो मतलब कि
पार्टी में और कौन लोग आते हैं और क्या उनकी स्ट्रेंथ क्या बनती है? बिकॉज़ मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो कौन हैं और किस कैटेगरी से आ रहे हैं, उनकी क्या एफ़िलिएशंस, उनका क्या थॉट्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है। नादिया, अगर आप सियासत में आ जाती हैं तो ये बताएं कि सबसे पहला बैंक अकाउंट किस मुल्क में खुलवाएंगी? स्विट्ज़रलैंड, स्विस बैंक, लंदन या वगैरह वगैरह? अच्छा, वैसे मैं हाल ही में सियासत कर भी नहीं सकती क्योंकि मेरा वैसे ही यूके पासपोर्ट है, मैं शायद कर भी नहीं सकती सियासत। ये ड्यूल नेशनलिटी का मसला आ गया आपको, हाँ। बिल्कुल। नादिया जी, आपने ज़्यादातर बल्कि मोस्ट ऑफ योर वर्क इज़ इन उर्दू, तो क्या कभी पंजाबी में भी कोई रोल करने का मौका मिला आपको? कभी भी नहीं। नादिया जी, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उर्दू की निस्बत पंजाबी जो है वो डिजिटल मीडिया पर ज़्यादा मार्केट ऑन करती है। बिल्कुल, लेकिन पंजाबी इज़ नॉट मतलब वो मेरी मदर टंग नहीं है इन द सेंस कि मैं घर में जो है वो मेरी मदर बोलती हैं थोड़ी बहुत पंजाबी, मुझे समझ आती है लेकिन बोलने के लिए जो है वो मेरे में वो नहीं है वो चीज़, वो तलफ़्फ़ुज़ और वो सारी चीज़ें, वोकैब्युलरी नहीं है। अच्छा, यही रिप्लाई आप ज़रा पंजाबी में देने की कोशिश करें, मैं आपका ज़रा पंजाबी का लेवल चेक करना चाहता हूँ। या फिर मैं आपको सवाल कर दूँ पंजाबी में नया? पंजाबी मैनूं आंदी नहीं ना इन्नी, एडी तो थोड़ी-थोड़ी पंजाबी आंदी है मैनूं। अरे वाह! ये तो थोड़ी-थोड़ी भी बहुत है, ये तो आप मेरे से भी अच्छी पंजाबी बोल रही हैं। अच्छा, एनीवे, चलें जी शुक्रिया। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ क्यों लगती है? मरासियाँ नूं कौन मरासी? और ये जो मौसीकार घराने होते हैं, खान साहब टाइप गवैये-गुवैये नाचने गाने वाले जो लोग होते हैं, हाँ, जो सर्दियाँ आने पर 10-10 रज़ाइयाँ निकाल लेते हैं बाहर। अ, तो जब जहाँ ठंड होएगी तो फिर वो उते तो ठंड लगेगी ना। नादिया, आप पाकिस्तान और हमारा प्राइड है, लेकिन आप एक मॉडल भी हैं। तो मॉडल के हिसाब से आपसे मैंने एक सवाल करना है जिसका मुझे जवाब ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैंने जवाब लिए बगैर टलना नहीं है। अच्छा। ये बताएं, ये हमारी मॉडलें लंडा छांटने में इतनी एक्सपर्ट कैसे हो जाती हैं? ऐसा ऐसा नग निकाल के लाती हैं, सुभान अल्लाह। ये सच है। बिल्कुल सच है। नादिया, राजदारी में बताएं, आप भी लंडे जाती हैं? मैं दोनों जगह जाती हूँ, अगर मुझे शॉपिंग करनी। अच्छा, जाती हैं? तो क्या वो खुलेआम ही जाती हैं कि मास्क मूस्क पहन के जाती हैं? नहीं, नहीं, खुला, खुला। मैं तो एक बार लंडे गया, वहाँ पर मेरी हमसाइयाँ मुझे टक्कर गईं। नादिया जी, उन्होंने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, बाकायदा उनके रंग उड़ गए। वो कहती हैं, हम तो यहाँ से शॉर्टकट मारने के लिए गुज़र रहे थे भाई, हम तो वैसे ही यहाँ पर आए हुए, कोई नहीं हुए। नहीं, नहीं, मेरी तो बहुत लोग सेल्फियाँ लेते हैं मेरे साथ। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री में अपने करीबी दोस्तों के बारे में कुछ बताएँ हमें। मेरी बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं हैं इंडस्ट्री में, बहुत कम मेरी दोस्तें हैं, बट आई थिंक वन गुड फ्रेंड इज़ सुनीता मार्शल। अ, उसके अलावा जो है वो कम लोग हैं वैसे। अच्छा, दोस्त बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, मॉडल्स में ज़्यादा दोस्तें हैं, वनीसा अहमद है। नादिया, आप क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट को पसंद करती हैं? अम, एक ज़माने में ज़्यादा थी, अब इतना नहीं हूँ। वो क्यों? किस ज़माने में ज़्यादा थी और इस ज़माने में क्यों कम है? वह इमरान खान के ज़माने में ज़्यादा थी, उसके बाद फिर जब तक के शाहिद अफरीदी भी एक्टिवली खेल रहे थे, फिर जब शोएब अख्तर बहुत एक्टिवली खेल रहा था और जब हमारे अभी जो लास्ट जैसे कि यू नो तो मतलब नॉट टू मच, जब तक कि हमारी जो टीम थी वो बहुत ही अम, उरूज पे थी, उस वक़्त तक ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। इसका मतलब है आपको क्रिकेट के म्यार से कोई गर्ज़ नहीं है, आपको एक स्टार चाहिए बस एक। नॉट नेसेसरीली, मुझे अभी भी लगता है कि जैसे कि ठीक है नसीम शाह है, ही स्टार्टेड ऑफ कि उनका एक अच्छा मुझे लगा कि नहीं यार, ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड ऑल, लेकिन बस फिर कोई ना कोई चीज़ें हुई। जो शाहीन शाह अफरीदी है वो भी बड़ा पोटेंशियल उसमें मुझे नज़र आया, लेकिन फिर जब आपको वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा गिरती है तो फिर आप थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हो। नादिया जी, बस हमें पता है आपकी शूटिंग चल रही है, तो आपको ये काम में मुअव्वल होने के लिए बहुत माज़रत करता हूँ।
आखिरी सवाल ये बताएं कि हमारे जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं, मुझे उनकी स्टोरीज समझ नहीं आती। मतलब एक अमीर घराना है, रॉयल फैमिली है, रिच फैमिली है, बंदा मालदार है, बीवी उसकी करप्ट है या बंदा करप्ट है, दोनों के मियाँ बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं। ये क्या स्टोरीज हैं? क्या हमारे माशरे के यही इश्यूज हैं? हमारी कहानियाँ इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहनी है? देखिए, मेरा तो ट्रूली ट्रूली मेरा मानना ये है कि ये एक बिज़नेस है, ठीक है? एंड अनफॉर्च्युनेटली जो चीज़ लोग देखना चाहते हैं वही चीज़ जो है वो प्रोडक्शन बनाती है, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी चीज़ अलग से बनाएँगे जहाँ उनका लॉस हो जाएगा तो उनका फ़ायदा नहीं है। इट इज़ अ बिज़नेस, अगर वो बिज़नेस के तौर पे उसको देख रहे हैं, तो वो वही चीज़ बनाएँगे जो लोग देखना चाहते हैं। व्हेयरएज़ लोग कहते हैं कि जी हम जो हैं वो वही देखेंगे कि जो जो प्रोडक्शन बनाएगा। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं दूसरी साइड से हूँ, मुझे लगता है कि जो लोग देखना चाहते हैं, वही जो है वो प्रोडक्शन बनाती है, बिकॉज़ इट इज़ अ बिज़नेस, दे हैव टू अर्न मनी। अच्छा जी, जाने से पहले बस मायरा खान के लिए चंद जुमले। I think that she's Pakistan's, like sweetheart superstar, and वो again unfortunately बहुत से लोग जो हैं वो उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें करते हैं कि वो तो हर वक्त फेक और हर वक्त ऐसी वो बनावटी उसकी बातें हैं और उसका अंदाज, लेकिन वो है ही ऐसी, लाइक उसकी हमेशा से एक बात करने का तरीका और उसका जो भी एक अंदाज है वो हमेशा से ऐसी रहा है, वो बनावटी बिल्कुल भी नहीं है। एंड शी इज़ व्हाट शी इज़, एंड द वे दैट शी टॉक्स, एंड वो जो भी उसकी सोच है वो बड़ी इट इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम विद इन। वो कोई भी जो है वो किसी किस्म से वो उसकी बनावटी ना बातें हैं और ना उसका अंदाज। लेकिन मार्केट में दूसरी जानिब ये बात भी तो गर्दिश कर रही है ना कि इनकी अब उम्र हीरोइन आने की नहीं है, तो लिहाजा हीरोइन के मामले में इनको थोड़ा आसरा कराया जाए। वो एक अलग चीज़ है। आई मीन आपने सिर्फ़ मायरा के बारे में मेरी राय माँगी तो मैंने आपको राय दे दी। वो अब वो हीरोइन के रोल में जचती है नहीं जचती, वो एक अलग आर्गुमेंट है। नादिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके वक्त के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। खबरें डिजिटल देखने वालों से इल्तमास है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसके ऊपर एक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, थैंक यू।